ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा आर्य समाजियों का दो नाव में एक साथ पाँव रखना। यानी कि हम जो आर्य समाजी लोग हैं वह यह चाहते हैं कि संसार से सभी प्रकार के पाप, अपराध, अधर्म, असत्य, अन्याय, छल कपट समाप्त हो जाए। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम समाज में सत्य का, न्याय का, धर्म का, ईश्वर का प्रचार न करें। यानी कि हम चाहते तो है सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन चाहते हैं कि ये सब कुछ स्वतः ही खत्म हो जाए। यानी कि हम दो नाव पे एक साथ पाँव रखना चाहते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूँ ये विषय आपको सरलता से समझ आएगा कि दो नाव पे पाँव रखने का मतलब ये होता है कि उसे किसी छोर पर भी नहीं जाना। यानी कि दो नाव पे पैर रखने का अर्थ यही है कि ना उसे इस छोर पर जाना है और ना ही उसे नदी के उस छोर पे जाना है। वह केवल बीच में खड़ा होना चाहता है और वह ये दिखाना चाहता है कि देखो, मैं दोनों छोरों को पकड़ना चाहता हूँ। जबकि वास्तविकता तो यह है कि वह ना एक छोर छोड़ना चाहता है और ना ही दूसरा छोर पकड़ना चाहता है। इसी व्यवस्था को बताया जाता है कि जब आर्य समाजियों का दो नाव में एक साथ पाँव रखना, ये किसी भी व्यक्ति पर कहानी सूट हो जाती है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला, जो आर्य समाजी लोग होते हैं वह आर्य समाज से जुड़ना चाहते हैं। यानी कि आर्य समाज से भी जुड़ना है। उनके मन में रहता है कि भाव कि वह आर्य समाज नाम की संगठन संस्था से जुड़ना चाहती है। वह जुड़ भी जाते हैं, लेकिन उनके साथ क्या समस्या आती है, वह अपनी अपनी जातीय संगठन के साथ भी जुड़ जाते हैं। जिसका दुष्प्रभाव क्या होता है कि वह आर्य समाज के कार्य को गति नहीं दे पाते, उल्टा वह अपनी जातियों के कार्यों को गति दे देते हैं। दूसरा, आर्य समाजी लोग चाहते हैं कि विद्या के गुरुकुलों से भी जुड़ना चाहते हैं। यानी कि वह विद्या के गुरुकुलों का प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन वह पाखंड और तीर्थों का भी प्रचार कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो वेद की विद्याएं हैं, गुरुकुल आदि है, वह समाज में प्रचारित नहीं हो पाता। केवल और केवल पाखंड और तीर्थों के साथ समाज में प्रचारित हो जाते हैं। यदि आप आर्य समाज का 150 वर्ष का इतिहास उठा के देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि भारत में जो आर्य समाज संस्थाएं हैं या संसार के किसी भी देश में जो आर्य समाज की संस्थाएं हैं, वह शिथिल क्यों पड़ी हुई है, धीमी क्यों पड़ी हुई है, उसे गति क्यों नहीं मिल रही है। उसका पहला कारण है कि जो आर्य समाजी लोग हैं वह आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं और अपनी जातीय संगठन से भी जुड़े हुए हैं। वह चाहते हैं समाज में विद्या के गुरुकुलों का प्रचार हो, लेकिन वह तीर्थों और मंदिरों का भी समर्थन करते हैं, जिससे समाज में पाखंड और अविद्या फैलती है। तीसरा, आर्य समाजी चाहते हैं कि समाज की भलाई हो, लेकिन वह उन पौराणिक मान्यताओं का खंडन नहीं करते हैं जो समाज में अमानवीय, जातिवाद, कुप्रथाएं को जन्म देती है। जो पशु बलि, वेश्यावृत्ति, नशाखोरी, छुआछूत, जाति-पात को जन्म देती है, वह उसका विरोध नहीं करना चाहते। यानी कि आर्य समाजी लोग चाहते हैं कि हम आर्य समाज से जुड़े और जातीय संगठन से भी जुड़ते रहे। वह चाहते हैं विद्या का गुरुकुल का प्रचार हो और तीर्थों और पाखंडों का भी प्रचार होता रहे। वह चाहते हैं कि वह समाज की भलाई करे और वह चाहते हैं कि पौराणिकों का खंडन भी ना करे। इसलिए फिर चौथा विषय आता है कि आर्य समाजी लोग चाहते हैं कि ईश्वर का प्रचार करें, लेकिन वह अनीश्वरवाद का खंडन नहीं करना चाहते। यानी कि वह ईश्वर का प्रचार तो करना चाहते हैं, लेकिन जो ईश्वर के स्थान पे खड़े किए गए हैं उसका विरोध नहीं करना चाहते। यानी कि आर्य समाजी लोग दो नावों पे पैर रख रहे हैं। पहला, वे आर्य समाज संगठन से जुड़ना चाहते हैं और अपनी जातीय जातीय संगठन से भी जुड़ना चाहते हैं। वह विद्या के गुरुकुलों से भी जुड़ना चाहते हैं। वह पाखंड के तीर्थों और मंदिरों से भी जुड़ना चाहते हैं। वह समाज की भलाई भी करना चाहते हैं और समाज की असभ्यता का विरोध भी नहीं करना चाहते। वह ईश्वर का प्रचार भी करना चाहते हैं और अनिश्वरवाद का खंडन भी नहीं करना चाहते। उसी प्रकार आर्य समाजी लोग आर्य साहित्यों का प्रचार करते हैं, लेकिन वह अनार्य साहित्यों का खंडन नहीं करते।
इसका अर्थ क्या होता है कि वह एक नाव पे पैर रख रहे हैं, साथ में दूसरे नाव पे भी पैर रख रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि आर्य समाजी लोग चाहते हैं कि हम आर्ष साहित्यों का प्रचार करें, लेकिन हम अनार्ष साहित्यों का प्रचार ना करें। इसका अर्थ यही समझ लीजिए कि आप दो नाव पे एक साथ पाँव रख रहे हैं, यानी कि आप केवल नदी के बीच में खड़े हुए हैं। आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैंने तो दोनों नाव पे पाँव रखकर समानता स्थापित कर रखी है, जबकि इसको समानता नहीं बिल्कुल मूर्खता कहा जाता है। फिर आता है संन्यास आश्रम। आर्य समाजी लोग संन्यास आश्रम का प्रचार करते हैं, लेकिन वह सन्यासियों का अधिकार खाने वाले लोगों का खंडन नहीं करते। यानी कि जो संन्यास आश्रम है उसका कर्तव्य है कि ईश्वर की वेद विद्या का प्रचार करे, लेकिन लोग उसके नाम पर धन तो ले लेते हैं, वह प्रचार नहीं करते। आर्य समाजी लोग चाहते हैं कि संन्यास आश्रम जीवित रहे, लेकिन वह सन्यासियों का विरोध नहीं करेंगे जो ईश्वर के नाम पर भीख मांग रहे हैं। फिर आता है गुरुकुलों के लिए दान मांगना। यानी कि आर्य समाजी लोग चाहते हैं कि लोग गुरुकुलों को दान दे, लेकिन जो गुरुकुलों का दान खा रहे हैं पिछले हजारों सालों से, वे उसका खंडन नहीं करना चाहते, उसका विरोध नहीं करना चाहते। अब यदि मान लीजिए जो आर्य समाज है उसका समाज भी हिंदू है और जो पौराणिक है उसका समाज भी हिंदू है, जो हिंदू समाज है वह जो दान देगा वह दान एक ही बार तो देगा। अब वह दान या तो आर्य समाज को देगा या पौराणिकों को देगा, या आर्य सन्यासियों को देगा या पौराणिक सन्यासियों को देगा, या मंदिरों में देगा या गुरुकुलों में देगा। यानी कि वह दान दे रहा है। हिंदू समाज अपना 100% दान देता है, लेकिन उनका दान जो है वह पाखंड में जा रहा है, पौराणिक मान्यताओं में जा रहा है, अनिश्वरवाद में जा रहा है, अनाथ साहित्य में जा रहा है, और सन्यास के नाम पर जो लोग ठग रहे हैं उन पर जा रहा है। तो इसका प्रचार कौन करेगा कि आपका जो दान है वो गलत जगह जा रहा है। इस कार्य के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और उन लोगों को कहा था कि आप जातीय संगठन का विरोध करें, पाखंड तीर्थों का विरोध करें, पौराणिक मान्यता का विरोध करे, अनिश्वरवाद का विरोध करे, अनाथ साहित्यों का विरोध करे, और सन्यासी के नाम पे जो भीख मांग रहे हैं उनका विरोध करे। लेकिन आर्य समाजियों ने इनका विरोध करना छोड़ दिया और वह सोचते हैं कि हम हिंदू समाज की भलाई कर रहे हैं। वह भलाई नहीं होती, बल्कि वह समाज को ही पूरा संकट में डाल रहे हैं। फिर आता है इसके बाद कि आर्य समाज चाहता है कि हिंदू समाज में बदलाव आ जाए। यानी कि आर्य समाज ये चाहता है कि हिंदू समाज में बदलाव आ जाए, लेकिन वह ये चाहता है कि जो हिंदू समाज में चल रहा है वह वैसे ही चलता रहे। यानी कि नशाखोरी चलते रहे, वेश्यावृत्ति चलती रहे, मांसाहार चलता रहे, छुआछूत चलता रहे, जातिवाद चलता रहे, आपसी ईर्षा द्वेष चलता रहे, क्योंकि वह उन सब असभ्य व्यक्तियों का विरोध नहीं करना चाहता है जो समाज में पाखंडवाद स्थापित कर रहे हैं, जातिवाद स्थापित कर रहे हैं, अनिश्वरवाद स्थापित कर रहे हैं, अनार्थ ग्रंथ स्थापित कर रहे हैं, भिखारीपन, वेश्यावृत्ति और भूखापन स्थापित कर रहे हैं। वह उनका विरोध नहीं करना चाहता। फिर आता है कि आर्य समाज मानव धर्म को स्थापित करना चाहता है। यानी कि जो आर्य समाज संगठन है वह पिछले 150 वर्षों से मानव धर्म को स्थापित करना चाहता है, लेकिन वह सांप्रदायिक धर्म का विरोध नहीं करना चाहता। यानी कि वह इन मान्यताओं का विरोध नहीं करना चाहता है जो अलग अलग आस्थाओं के गुरुओं ने खड़ी की है, चाहे वह शैव संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय हो, स्मार्त संप्रदाय हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, यहूदी हो, पारसी हो, इस्लाम हो, ईसाई हो। तो यानी कि आर्य समाज चाहता है कि मैं मानव धर्म को स्थापित करूं, लेकिन मैं सांप्रदायिक धर्मों का विरोध ना करूं, खंडन ना करूं। यानी कि वह चाहता है दो नाव में पाव पाव एक साथ रखना। फिर आता है कि वह आर्य समाज चाहता है कि वह ऋषियों का समर्थन करे। यानी कि वह ऋषियों की संप्रदाय परंपराओं का समर्थन करे, लेकिन वह शंकराचार्यों की मान्यताओं का विरोध न करे, जो समाज में जातिवाद, छुआछूत, पौराणिक मान्यताएं और जातीय वर्ण व्यवस्थाएं फैला रहे हैं उसका विरोध न करे। ये सब जो फैलाया जा रहा है उनका स्थान है मंदिर, तीर्थ, मठ, आश्रम, अखाड़े, पंडाल। यानी कि जो
अविद्या, अधर्म, अनीश्वरवाद फैलाया जा रहा है, वह ईश्वर के नाम पे, वेद के नाम पे, धर्म के नाम पे और ब्राह्मण वर्ण के नाम पे फैलाया जा रहा है। तो आर्य समाज का जिसका विरोध करना था उसका विरोध नहीं करना, और जिसका विरोध नहीं करना है उसका विरोध कर रहा है। फिर अंतिम आता है कि आर्य समाज लोग स्वामी दयानंद का समर्थन करना चाहते हैं, यानी कि वह चाहते हैं कि हम स्वामी दयानंद सरस्वती का समर्थन करें, लेकिन उनकी बातों को समाज में प्रचार नहीं करना चाहते, क्योंकि वह जानते हैं यदि हमने स्वामी दयानंद की बातों का समाज में प्रचार किया तो हमें सबसे पहले जातिवाद का खंडन करना पड़ेगा, वर्ण जातीय वर्ण का खंडन करना पड़ेगा, अनीश्वरवाद का खंडन करना पड़ेगा, पाखंड आदि का खंडन करना पड़ेगा, मूर्ति पूजा का खंडन करना पड़ेगा, जातीय व्यवस्था के साथ में जो नशाखोरी व्यभिचार चल रहा है उसका खंडन करना पड़ेगा, मांसाहार का खंडन करना पड़ेगा, और इस सबको पोषित करने वाली, भरण पोषण करने वाली व्यवस्थाओं का खंडन करना पड़ेगा। हमें पौराणिक मान्यताओं का खंडन करना पड़ेगा। हमें ऐसे सभी राजनीतिक तंत्रों का खंडन करना पड़ेगा जो समाज में जातिवाद, पाखंडवाद, छुआछूत, वेश्यावृत्ति, मांसाहार, शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं, हत्याओं को, बलात्कार को, डकैती को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें उन सभी व्यवस्थाओं का खंडन करना पड़ेगा यदि हमने स्वामी दयानंद का समर्थन कर दिया। इसलिए यदि देखा जाए तो आर्य समाजी लोग जो है वह अधिकांश रूप में, कम में नहीं, अधिकांश रूप में स्वामी दयानंद को तो मानते हैं लेकिन स्वामी दयानंद की नहीं मानते। इसी कारण वह दोनों नाव में पांव रख के घूमना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि वह आर्य समाज संगठन से भी जुड़े रहे और अपने जातीय संगठन से भी जुड़े रहे। वह चाहते हैं विद्या के गुरुकुलों का प्रचार भी हो और पाखंडों का, तीर्थों का, मंदिरों का प्रचार भी हो। वह चाहते हैं समाज की भलाई का कार्य भी हो और वह पौराणिक मान्यता का खंडन भी नहीं करना चाहते। वह चाहते हैं ईश्वर का प्रचार भी हो और अनीश्वरवाद का खंडन भी नहीं करना चाहते। वह चाहते हैं आर्य साहित्यों का प्रचार हो लेकिन वह अनार्य साहित्यों का खंडन नहीं करना चाहते। वह चाहते हैं संन्यास आश्रम सुरक्षित रहे लेकिन वह उन साधु सन्यासियों का विरोध नहीं करना चाहते जो उनका अधिकार खा रहे हैं। वह चाहते हैं गुरुकुलों के लिए समाज दान दे, लेकिन जो गुरुकुलों का दान खा रहा है वह उसका विरोध नहीं करना चाहते। वह चाहते हैं समाज में बदलाव आ जाए लेकिन वह समाज में बदलाव के लिए कार्य नहीं करना चाहते और उनका विरोध नहीं करना चाहते जो पहली से मान्यता चल रही है। वह चाहते हैं मानव धर्म स्थापित हो जाए और वह सांप्रदायिक धर्म का खंडन नहीं करना चाहते। वह चाहते हैं ऋषियों का समर्थन करना लेकिन वह शंकराचार्य आदियों की परंपराओं का खंडन नहीं करना चाहते। वह चाहते हैं स्वामी दयानंद का हम समर्थन करें लेकिन स्वामी दयानंद की बातों का समाज में प्रचार करना नहीं चाहते। यानी कि मूल रूप से देखा जाए तो आर्य समाजी लोग अधिकांश रूप में दो नावों में पैर रखे खड़े हुए हैं। एक पाँव इधर जा रहा है और एक पाँव इधर जा रहा है और वह बीच में खड़े हुए हैं, यानी कि उन्हें किसी भी रास्ते पे नहीं जाना है। वह केवल और केवल स्वामी दयानंद के नाम पे भी धन एकत्रित कर रहे हैं और समाज के नाम पे भी धन एकत्रित कर रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि आर्य समाज लोग छल कपट कर रहे हैं अपने ही हिंदू समाज के साथ, अपने ही आर्य संगठन के साथ। आशा करता हूँ ये विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कीजिएगा। ओम नमस्ते।